गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे डाटा एनालिसिस टूल पैक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखा था। हम लोग एक्सेल शीट को यूज करते हुए बार डायग्राम, पाई डायग्राम, ये सब को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, हिस्टोग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन सब चीज़ों के लिए, तो डाटा एनालिसिस टूल पैक जो है वो हमें बहुत हेल्प करता है। तो डाटा एनालिसिस टूल पैक हमें कहाँ मिलता है? जनरली क्या होता है, एक्सेल शीट पे डाटा ऑप्शन पे हमें डाटा एनालिसिस टूल जो होता है वो अवेलेबल होता है, बट कभी कभी वो पहले से एक्टिव नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, डाटा एनालिसिस टूल पैक को एक्टिव करना होता है, ऑन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने एक्सेल शीट पे सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वहाँ पे नीचे ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शंस पे जाने के बाद देखेंगे हम लोग वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उनमें हम लोग एड इन्स कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और फिर हमारे पास एक नया विंडो खुलेगा जिसमें हम मैनेज बॉक्स पे पहले जाएंगे और वहां से क्या करेंगे, सिलेक्ट एक्सेल एडिन्स। एक्सेल एडिन्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक गो। उसके बाद फिर क्या होगा, इन द एड इन बॉक्स चेक द एनालिसिस टूल पैक। हम लोग वहां पे एनालिसिस टूल पैक जो है उस पर क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ओके। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यूजिंग द गिवन डाटा। हमें एक डाटा दिया हुआ है और इसको यूज करते हुए हमें क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है और साथ में क्या करना है, हिस्टोग्राम एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करना है। तो ये हमारा डाटा है। तो हम सबसे पहले जाते हैं डाटा पे। तो देखो यहाँ पे डाटा एनालिसिस टूल पे ऑलरेडी एक्टिव है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, जिनके लैपटॉप पे, जिनके कंप्यूटर पे नहीं है, हम क्या करेंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे। सबसे पहले फाइल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे फाइल, फिर ऑप्शंस। ऑप्शंस में हम देखेंगे यहाँ पे कुछ पहले से ऑप्शंस हैं। एड इन्स को सिलेक्ट करेंगे। एड इन्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक मैनेज है। मैनेज ऑप्शन में हमारे पास अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमें सिलेक्ट करना है एक्सेल एड इन्स, जो कि बाय डिफॉल्ट पहले से यहाँ पे है। फिर क्लिक गो। तो यहाँ पे देखो एनालिसिस टूल पैक को क्लिक किया हुआ है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एनालिसिस टूल पैक को क्लिक करेंगे यहाँ पे, टिक, और इसके बाद ओके। तो ये हमारा डाटा एनालिसिस जो है यहाँ पे आ जाता है। अब क्या करना है, हमारा नेक्स्ट अगला काम क्या है, हम इस डाटा को यूज करते हुए हमें तैयार करना है एक हिस्टोग्राम। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करना है और साथ में हिस्टोग्राम एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ड्रॉ करना है। तो हमें अभी जरूरत है एक रेंज सिलेक्ट करने का। तो हम लोग क्लास इंटरवल सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मिनिमम वैल्यू, जो लोएस्ट वैल्यू है, हम अगर देखें यहाँ पे तो हमारा लोएस्ट वैल्यू है 10 एंड मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे 45। इसको हम लोग बहुत ही आसानी से इस पूरा का पूरा अगर हमें देखना है मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इजिकल टू MIN अगर लिखते हैं, मिनिमम, एंड देन सिलेक्ट द वैल्यूज, तो हमें मिनिमम वैल्यू 10 मिल गया। ठीक उसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें चेक करना है कौन सा है, तो मैक्सिमम वैल्यू, डबल क्लिक एंड तो मैक्सिमम वैल्यू 40 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अपना लोअर लिमिट लिखा, अपर लिमिट लिखा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और उसका मिड वैल्यू निकाला, क्योंकि हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए मिड वैल्यू का जरूरत पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग जब डाटा एनालिसिस में जाएंगे तो हमें एक बीन्स बोल के एक शब्द मिलेगा, जो हम लोग इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो पहले देखते हैं, हमने डाटा एनालिसिस को सिलेक्ट किया। तो डाटा एनालिसिस में यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें सिलेक्ट करना है हिस्टोग्राम। ओके किया।
अब यहाँ पे इनपुट रेंज, तो इनपुट रेंज में हम क्या करेंगे, हमारे डाटा को डालेंगे। हमने हमारा इनपुट रेंज में डाटा को डाला, सिलेक्ट किया, एंटर। कहीं पे कुछ ज़्यादा हो गया, फिर से सिलेक्ट करते हैं, क्लोज, इसको डिलीट करते हैं। अब सिलेक्ट करते हैं इनपुट रेंजेस दिस एंड बीन रेंज। बीन रेंज हमारा हो गया ये चारों। बीन रेंज ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से चार्ट आउटपुट हमें चाहिए, चार्ट आउटपुट एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज, और फिर इसको हम क्या करेंगे, ओके क्लिक कर देंगे। अब हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे हमारा बीन्स और फ्रीक्वेंसी, ये हमारा मिड वैल्यूज, जो बीन है वो मिड वैल्यू है एंड फ्रीक्वेंसी, और इधर हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक परसेंटेज कार्व हो गया। यहाँ पे एक मोर ऑप्शन आया हुआ है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, मोर हमारा है नहीं, 45 से ज़्यादा यानी कि 40 to 50 के बाद 50 to 60 हमारा नहीं है, तो हमने इसको डिलीट किया। जैसे ही यहाँ पे डिलीट किया, देखो यहाँ पे मोर एक था, जैसे ही हमने इसको डिलीट किया, क्या हुआ, ये मोर गायब हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा कार्ड को बड़ा भी कर सकते हैं, हमारा कार्ड बड़ा हो गया। ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। तो ये हमने मिड वैल्यूज को सिलेक्ट किया हुआ है, और ये मिड वैल्यू का जो मिड पॉइंट्स है, यहाँ से हमारा एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कार्ड तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग डाटा एनालिसिस टूल पे को यूज करते हुए बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्सेल सीट को यूज करते हुए हम कैसे कैलकुलेशंस को करते हैं, कैसे बहुत ही आसानी से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या वैल्यूज रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हमें मिलेंगे। ऐसे तो हम देखें तो बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे हमें रियली अवेलेबल हैं, पर जो हमारी जरूरत की चीजें हैं हम उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सम। सम जैसे कि हमें पता है कि टोटल जो रिजल्ट होता है, टोटल ऐड करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो होता है सम। तो एक्सेल शीट पे हमें क्या करना है, सिंपली इज इक्वल टू लिखेंगे और SUM लिख के वहां पे देखेंगे हम, तो बहुत सारा फॉर्मूला आ जाता है, उसमें से SUM जो है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, और एंटर क्लिक करने के साथ साथ सम हो जाएगा। उस काउंट, काउंट क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है उसको काउंट करता है, और काउंट के लिए फंक्शन क्या है हमारा, इज इक्वल टू काउंट रेंज ऑफ सेल्स विद द वैल्यूज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक उसी तरह से मीन, मीन करने एरिथमेटिक मीन जो है या सिंपली एवरेज जो बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, सभी वैल्यूज को ऐड करते हैं और फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। लेकिन एक्सेल शीट पे हम सिंपली क्या करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, एवरेज पे डबल क्लिक करना होगा और हम लोग अपना डाटा को सिलेक्ट करेंगे, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। ठीक उसी तरह से मीन, जो अभी हमने देखा, जो लोवेस्ट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए MIN लिख के और वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू भी उसी तरह से आ जाएगा, मैक्सिमम सिलेक्ट करना है। एंड रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, लार्जेस्ट मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे तो हमारा रेंज आ जाता है। उसके बाद मीडियन, मीडियन क्या होता है, हम मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, जनरली अपने डाटा को सिलेक्ट करते हैं, पूरा डाटा को एक
सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, आइदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और फिर उसमें से एक मिड वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इज इक्वल टू मीडियन लिखना है एंड रेंज ऑफ सेल्स विद द वैल्यूज ऑफ इंटरेस्ट। हम अब क्या करेंगे, जो हमारा डाटा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, मीडियन अपने आप हमारे सामने आ जाएगा। उसी तरह से मोड, जो वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, उसको हम लोग मोड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्सेल शीट पे इज इक्वल टू MOD लिखने के साथ साथ वहाँ पे मोड आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना डाटा को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। वेरिएंस, वेरिएंस के लिए क्या करेंगे, वेरिएंस इज इक्वल टू VAR और डाटा सिलेक्ट करना है, फिर एंटर। उसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू STDEV और रेंज ऑफ सेल्स विद द वैल्यूज ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग स्क्यूनेस निकाल सकते हैं, स्क्यूनेस निकालने के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू SKEW और फिर रेंज ऑफ सेल्स विद द वैल्यूज ऑफ इंटरेस्ट, एंड लास्ट में कार्टोसिस, कार्टोसिस भी हम लोग उसी तरह से निकाल सकते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है और इसमें बोला है फाइंड द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस एंड कार्टोसिस ऑफ द गिवन डाटा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं अपना डाटा पे, ये हमारा डाटा दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, हमारे टोटल कितने वैल्यूज हैं, काउंट। हम देखते हैं इज इक्वल टू COU काउंट, काउंट आ गया, इस पे डबल क्लिक किया और फिर हमने डाटा को अपना सिलेक्ट कर लिया जो हमारा वैल्यूज है, एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे हमें पता चल गया टोटल 60 वैल्यूज हैं। इनका साम क्या होता है, इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू SU। अब यहाँ पे बहुत सारा आ गया, हमें सम को सिलेक्ट करना है एंड डाटा को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू नेक्स्ट एवरेज, यानी कि जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, इज इक्वल टू एवरेज। अब क्या किया हमने, ब्रेक डाटा सिलेक्ट किया एंड 31.87, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू GE लिखने के साथ साथ यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन आ गया। हम फिर से डाटा को सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, अब हमने डाटा को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, हार्मोनिक मीन। उसके बाद मीडियन, मीडियन निकालने के लिए इज इक्वल टू MED लिखने के साथ साथ मीडियन आ गया, डाटा सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, मीडियन इज 32। मोड इज इक्वल टू MOD, मोड ब्रैकेट क्लोज्ड, मोड। अब मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू MIN, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स, अब रेंज क्या होगा, इज इक्वल टू
हमें पता है रेंज इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, एंटर, रेंज आ गया। या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर हमने मैक्सिमम मिनिमम अलग अलग नहीं निकाला तो इज इक्वल टू एक ब्रैकेट दिया, मैक्स किया और फिर डाटा को सिलेक्ट कर लिया। मैक्स एंड सिलेक्ट द डाटा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस मिनिमम एंड सिलेक्ट द डाटा। उसी डाटा को फिर से सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर, रिजल्ट हमारा 35 आ गया। नेक्स्ट बाकी क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एस टी देने के साथ साथ बहुत सारा आ गया। अब हम एस टी डी ई भी स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डाटा को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस इज इक्वल टू वी ए आर देने के साथ साथ वेरिएंस आ गया, डाटा को सिलेक्ट किया। याद रहे हम कोई भी एक्स्ट्रा सेल को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेल जब सिलेक्ट हो जाएगा तो एक कोई ना एरर आ जाएगा हमारे डाटा में। इसीलिए हमारा जहां तक डाटा है हम उसी डाटा को, अपने वैल्यूज को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बचा स्क्यूनेस। स्क्यूनेस इज इक्वल टू एस के ई, स्क्यूनेस ब्रैकेट क्लोज, स्क्यूनेस इज माइनस 1.68, यानी कि द कार्ब इज नेगेटिवली स्क्यूड। फिर कार्टोसिस इज इक्वल टू के यू आ गया, कार्टोसिस। फिर से डाटा को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, 0.103, यानी कि द कार्ब इज कार्टोसिस 0.103, यानी कि 3 से कम, और 3 से कम यानी कि द कार्ब इज प्लेटिकार्टिक। तो इस तरह से हमने एक्सेल को यूज करते हुए कितने आसानी से, कितना कम समय में सारा का सारा रिजल्ट निकाल लिया। तो इसी तरह से हम लोग आगे और भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एक्सेल शीट को यूज करते हुए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।